हम बात करने वाले हैं मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। मई मंथ जो कि कल से शुरू हो रहा है, सो ये 1 to 12 दैट मीन्स मेष टू मीन सारी राशियों के लिए किस तरीके का रहेगा। हम आपकी लाइफ के जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, हम इस हर एक बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। आज हम बात कर रहे हैं मंथली हॉरोस्कोप एंड वी विल कवर द मंथ मई 2024। सो शुरू करते हैं एंड हम शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनि आपकी राशि में 11th हाउस में रहेंगे। एंड ये मैं कैरियर वाइज बात कर रही हूँ। अगर आप प्राइवेट जॉब में स्पेशली काम कर रहे हैं तो आपकी सुप्रीमेसी रहेगी, आप काम बहुत अच्छा करेंगे, आपके सीनियर्स आपके काम से बहुत खुश होंगे। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस मंथ आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए, या इस मंथ जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उससे कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा आपको आपके प्रमोशन में। नाउ वन मोर थिंग जो आपको ध्यान देनी है, इस सब दौरान जबकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे लोग आपके काम से खुश हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो यू आर हैप्पी विद दैट और नॉट। आप खुश हैं इस चीज़ में। अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ स्विच करने का या आपको ऐसा लग रहा है जो काम आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको चेंज करना है, सो आप वो चीज़ पहले से क्लियर कर लें। नाउ अगर आप हैं तो ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड शुक्र दैट मीन्स वीनस वो आपकी राशि में है, 1st हाउस में है। सो बिजनेस में आप शाइन करेंगे एंड आप अपनी दम पर शाइन करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा शुरू करने का सोच रहे थे किसी भी तरीके से, सो ये मंथ रिस्क लेने के लिए फेवरेबल कंडीशंस में है। आप रिस्क लें, बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगर आप किसी भी तरीके से फॉरेन से कनेक्टेड हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई क्लाइंट है आपका फॉरेन का, उसके साथ आपको डील करना है, वो चीज़ अपनी कंटिन्यू रखें या उस बात को आगे बढ़ाएं। फॉरेन की तरफ से अगर किसी भी तरीके से फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ सो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपकी लाइफ में। अचानक से मई मंथ में कुछ इम्पल्सिव एक्सपेंसेस आने वाले हैं, जैसे कि अचानक ही ज़रूरत पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा मन हुआ तो आपने गाड़ी खरीद ली, या फिर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर आपको उसे पूरा ठीक करवाना पड़ रहा है या नया लेना पड़ रहा है। सो ऐसे इम्पल्सिव एक्सपेंसेस आएंगे। सो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है लास्ट मंथ से। बट इस मंथ का बजट थोड़ा आपको बना के रखना होगा। आई विल सजेस्ट कि आप अपना बजट बना लें एंड स्टिक टू दैट। आप उस बजट से एकदम स्टिक होकर रहें। राशि वालों की हेल्थ की बात करूं तो आपको इशू हो सकते हैं। ज़्यादातर आपके इशू स्ट्रेस रिलेटेड हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस मंथ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। सो ओवर थिंकिंग का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। स्लीपलेस नाइट्स हो सकते हैं, नींद ही ना आए प्रॉपर तरीके से, या फिर अगर आपको बीपी का कोई प्रॉब्लम है सो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाए या फिर और ज़्यादा सेवियर हो जाए। सो आपको सोचना कम है, काम ज़्यादा करना है। कई बार हम सोचते हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट जब काम करने बैठते हैं सो उतने काम नहीं हो पाते बिकॉज वी नो एक टाइम पर हम एक ही चीज़ कर सकते हैं। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए आप यहाँ पर। एंड हेल्थ वाइज आपको अपनी थिंकिंग कंट्रोल रखनी है। ईटिंग हैबिट्स के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। टू अवॉइड स्ट्रेस जस्ट आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ड्राइव करते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर इशू तो नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा एक चोट वोट लगने का एक चांस हो सकता है। सो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एंड अगर आपको बहुत लंबी डिस्टेंस तक के लिए ट्रैवलिंग करना है खुद ड्राइव करके, सो अवॉइड करें या किसी और को साथ ले जाएं। अगर मेष राशि वालों के रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए सो एवरीथिंग विल बी ओके हियर। सूर्य और शुक्र की युति है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, सो सारी चीज़ें सही रहने वाली हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार हमारी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक होती हैं, बट जो हम वर्ड्स चूज़ करते हैं कुछ कहने के लिए, किसी से डील करने के लिए, वो वर्ड्स बहुत गलत चूज़ कर लेते हैं। सो वहाँ पर फिर हमारे इंटेंशंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद योर पार्टनर, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। आप क्या बोल रहे हैं इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नाउ अगर आपकी फैमिली के बारे में बात करें सो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही रहेंगी। फैमिली में जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही थी, किसी चीज़ को लेकर कुछ विवाद चल रहा था या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, वो चीज़ ऑलमोस्ट सही होगी। आपके पर्सनल रिलेशन फैमिली के बाकी सदस्यों के साथ सही रहेंगे। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो आपके ईगो को लेकर आ सकती है, एंड जो आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उस चीज़ को लेकर आ सकती है। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड रेस्ट ओवरऑल मंथ आपका सक्सेसफुल रहेगा, बहुत सही रहेगा। अगर मैं फिर भी आपको कुछ रेमेडीज सजेस्ट करूँ सो जो नीडी लोग हैं आप उनकी हेल्प करें एंड हनुमान जी की पूजा करें, वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा।
की बात कर रहे हैं दैट इज टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत सक्सेस हाउस में इसी भाव के स्वामी रहेंगे, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे, आप अपने दम पर सक्सेसफुल रहोगे। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, सो आपका नाम एक बहुत ज़्यादा सामने आने वाला है। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि आपका नाम बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। अगर आप सिंपली गवर्नमेंट जॉब में हो वो भी अच्छा चलने वाला है, वहाँ पर कोई सच खास इशू नहीं है। तो सेकेंड हाफ होगा मंथ का, वहां पर सूर्य आपकी राशि में गोचर करेंगे। सो अगर आप बिजनेस करते हो वहां पे कुछ आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, वहां पर कुछ चेंज होंगे। रिलेटेड आपको किसी तरीके का शिफ्ट करना है, अपना केबिन शिफ्ट करना है, अपना ऑफिस शिफ्ट करना है या फिर पार्टनरशिप शिफ्ट करनी है, सो ये बहुत सही टाइम है उसके लिए। ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, सो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके काम में, अगर आपका काम ऐसा है कि उसमें किसी भी तरीके से फॉरेन एम्प्लॉई या फिर फॉरेन से कुछ लेन देन है, इन्वॉल्वमेंट है, सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। आप इस चीज़ पर ध्यान दें, और अगर नहीं है सो नया कुछ ना शुरू करें। इनके फाइनेंस की बात करूँ सो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी बात है कि सेविंग्स इनके बहुत अच्छे रहेंगे। एंड सेविंग्स होने के साथ साथ इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं स्पेशली शेयर मार्केट जैसी चीज़ में, सो आई विल सजेस्ट कि आप इन्वेस्ट करने से पहले सोच लें। आपने सेविंग कर रखी है, खर्चे आपके एज सच है नहीं जो आपको परेशान करें मई मंथ में, बट आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो, अगर आप अच्छी जगह भी कर रहे हो, सो इस महीने का बजट आपका थोड़ा सा लाइक इधर उधर हो सकता है। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां से कुछ टाइम के बाद ही आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा। और अगर आप इस तरीके की जगह इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ एज्यूम करके, फॉर एग्जांपल कि अभी इलेक्शन हो रहा है फिर उसमें ये हो जाएगा, या इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ, तो वो आप बहुत सोच समझ के करो, वहां से आपको नुकसान हो सकता है। एंड अगर वृषभ राशि वालों की हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। एंड आपको लाइक बैक बोन एंड नीज यहाँ पर दर्द हो सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं कोई लाइक जो आप पर ही डिपेंडेंट हैं पूरी तरह से, उनका खास ख्याल रखें हेल्थ को लेकर। वृषभ राशि वालों के लिए ऑलमोस्ट सही जाने वाला है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू है सो इस वजह से है क्योंकि आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, आप लोग एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एंड आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम है, मे बी कि साथ में प्रॉपर तरीके से टाइम स्पेंड नहीं किया, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। सो अगर आप एक दूसरे को टाइम देने लगेंगे यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। फैमिली में आपकी ओवरऑल सब सही रहेगा, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दें। आप पिछले काफ़ी टाइम से, स्पेशली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस कर रहे हो, सो पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, फैमिली वालों को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट्स टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी एग्जैक्टली नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें आपका नहीं पता है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जो कि सिंपली अगर आप साथ में टाइम बिताओगे उन चीज़ों से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फैमिली में ही एक और चीज़ की हो सकता है आपके फादर से आपकी किसी तरीके की बहस हो जाए या फिर कुछ अनबन हो जाए दोनों लोगों में, सो उस चीज़ का ध्यान रखें। घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। एंड आपकी फैमिली में ओवरऑल, नॉट सिर्फ पर्सनली आपके लिए, कोई पुराना विवाद, कोई पुरानी प्रॉब्लम जो कि पिछले कई टाइम से एक्टिव नहीं थी, वो वापस एक्टिव हो सकती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड आपके लिए रेमेडीज़ में एक यही चीज़ है कि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर में उनका आशीर्वाद लें और उन्हें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करें, पूरी रिस्पेक्ट करें। साथ वाइट चीज़ों का दान भी, जैसे मिल्क, शुगर एंड राइस, इन सब चीज़ों का अगर आप दान करते हैं नीडी पर्सन को या फिर मंदिर में, तो ये चीज़ भी वृषभ राशि वालों के लिए मई मंथ में एक लक फैक्टर ऐड करेगी। उनके लिए ये मंथ बहुत ही स्मूथ गुजरेगा। थर्ड राशि की बात कर रहे हैं, दैट इज जेमिनाई, मिथुन। सो जेमिनाई वालों के लिए ये मंथ ठीक ठीक बीतेगा। यहाँ पे कोई एज सच मुझे बहुत खास सक्सेस या फिर बहुत खास नुकसान नहीं नज़र आ रहा है, ये ठीक ठीक ही बीतेगा। वर्क प्लेस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वर्क लोड दिया जा सकता है, या फिर जो काम आप कर रहे हैं बहुत मेहनत से कर रहे हैं, ऑल्दो आपका मन नहीं लग रहा बट आप फिर भी लगे हुए हैं, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। उसमें मंगल और बुध है, इस वजह से वर्क प्लेस में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है।
प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं सो ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। हो सकता है ऑफिस आवर्स खत्म हो जाए लेकिन आपका काम कभी खत्म ही ना हो, आप काम करते ही जा रहे हो और उस काम के बदले में जो आपको सैलरी हाइक, प्रमोशन, ऐसा कुछ आपको उम्मीद है जो मिलना चाहिए वो डेफिनेटली डिले होगा और ज़्यादा। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके बिहेवियर में भी झलकेगी और आप पूरी तरह से काम में लगे होगे, आप अपनी फैमिली को या रिलेशन जो भी है आपका, आप वहाँ पर समय नहीं दे पाओगे। सो चीज़ें वहाँ पर भी खराब होंगी। सो आपको इस टाइम पर बहुत मेंटेन करके रखना है। और एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, ये जो आपकी एक आदत है कि नहीं हमें दूसरे का भी कर देना है, वो भी खुश रहे, ये आपको छोड़ देनी चाहिए। स्पेशली मे मंथ के लिए आप ना बोलना सीख लीजिए। अगर आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन इसे करिए, नहीं है तो साफ मना कर दीजिए। मैं आपके वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ, वेयर यू आर वर्किंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। आपको ग्रोथ बिजनेस में देखने के लिए मिलेगी, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है यहाँ पर। फाइनेंशियली मिथुन राशि वालों के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा आने जाने वाला है। हो सकता है कि आपका कोई पेंडिंग पेमेंट रह गया हो, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। जो एक होता है हम फिजिकल चीज़ों का, अर्थली चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो भी सुख सुविधा होता है वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एंड ये जो फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट होने वाला है ये आपके ही काम से रिलेटेड है। जब आपको ये प्रॉफिट होगा जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, सो आपको यही लगेगा कि थोड़ा फल थोड़ा देर से मिला बट यू गॉट इट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये आपको और ज़्यादा एम्बिशियस बनाएगा और ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा एंड उसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो आपको अपने टीथ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। आपको टीथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बैक पेन हो सकता है। एंड वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई पुरानी चीज़, जो पुरानी बीमारी थी या पुराना कोई दर्द था जो कि उस टाइम पे भी आपने प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया है, वो वापस आ सकता है। आपको उस चीज़ का वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका रिलेशनशिप एंड आपका फैमिली मैं एक ही बार में कवर करूँगी क्योंकि एज आई टोल्ड यू आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरों का ख्याल रखते हो हमेशा, इवन दूसरों की जिम्मेदारियाँ भी उठा लेते हो। द प्रॉब्लम इज कि ये सेम चीज़ आप अपने जॉब प्लेस, वर्क प्लेस पर भी कर रहे हो, उसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे हो ना आप अपनी फैमिली को ना आप अपने रिलेशन में। सो वहाँ पे इस चीज़ से इशू आ सकते हैं। अगर आप एक कहते हैं ना कि अगर घर पे सब सही चल रहा है तो काम सही चलता है, काम सही चल रहा है तो घर पे चीज़ें सही हो जाती हैं। सो अगर आप घर पे ये चीज़ आएगी कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ रही हैं, उससे आपका काम भी इफेक्ट होगा। सो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि ऑफिस का काम ऑफिस तक एंड फैमिली एंड रिलेशन वो सारा घर पे ही है, वो चीज़ें आपको अच्छे से मैनेज करनी है। ये रेमेडी इन लोगों के लिए बोली गई है कि अगर आप गाय का, काऊ का किसी भी तरीके से ध्यान रखते हो, उसे खाना वगैरह खिलाते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लक फैक्टर ऐड करेगा। नेक्स्ट राशि की बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। सो कर्क राशि वालों के लिए ये मंथ पॉजिटिव रहेगा। अगर आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड या फिर आप कोई नई स्किल सीखने का सोच रहे हैं, सो डेफिनेटली कर लीजिए, आप इस चीज़ में आगे कदम बढ़ाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं सो ओवरऑल काम आपका सही चलेगा। वर्कलोड थोड़ा हो सकता है लेकिन आप जिस हिसाब से काम हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ें, आप इस बार भी उसे डील कर ले जाओगे, सारी चीज़ें अच्छे से रहेंगी। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में आपको मौका मिलता है स्विच करने का, या सेम चीज़ आपको अपनी जॉब स्विच करने का मौका मिलता है, बिकॉज एज पर यू आर, आप इस तरह की जॉब में हो जहाँ से आपको फाइनेंशियली तो हेल्प मिल रही है लेकिन आपका मन नहीं लग रहा। सो इस मंथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्विच करने का मौका मिले, आपको वो मौका ग्रैब कर लेना है। आप याद रखिएगा, आप जब भी कोई कदम उठा रहे हैं एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। एडवाइस आपको मई मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। राशि वालों के लिए फाइनेंशियली थोड़े से इशू रहेंगे। आपके खर्चे, जो भी आप खर्च करोगे और जो आपकी अर्निंग है, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाए या फिर अचानक कुछ अर्जेंसी आ जाए कि जिसकी वजह से बहुत सारा खर्च अचानक ही हो जाए। सो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्च आ सकता है, इसलिए आपको जानबूझ के फिजूल खर्च तो बिल्कुल नहीं करना है, इवन पैसे सेव करके रखने हैं। एंड अगर आपका ऐसा कुछ चल रहा था, जैसे पैतृक संपत्ति होती है, उसको लेके घर में कुछ इशू चल रहा था, सो वहां पे भी हो सकता है आपके लिए चीजें सही ना रहें, तो आप पहले से ही माइंड मेकअप रखें कि आपको चीजें सोच समझ कर करनी है। एंड आई विल सजेस्ट मेक अ बजट कि जिसमें आप कम से कम चीजें खर्च करो, कम से कम पैसे खर्च करो। एंड अबाउट द स्विचिंग, आपको एडवाइस जरूर ले लेनी है स्विच करने से पहले, बिकॉज कई बार चीजें सिर्फ मन मुताबिक नहीं होती, हमें बहुत सारी और भी चीजें देखनी होती हैं।
अगर मैं कर्क राशि वालों के रिलेशन की बात करूं तो ये अपने पार्टनर के साथ बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पार्टनर का मतलब है माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, हर एक चीज़ का प्यार और केयर इन्हें यहीं से मिलनी चाहिए। सो इमोशनली जब आप इतना ज़्यादा किसी पे ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो ये डिपेंडेंसी एक टाइम के बाद बोझ हो जाती है अगले इंसान के लिए। अगला इंसान भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे जो आपको इशू हो रहे हैं ये आपके पर्सनल एक्सपेक्टेशन की वजह से हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक इंसान से बहुत ज़्यादा सही बात नहीं है। सो यू शुड फोकस ऑन दिस कि आप उन्हें भी एज अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, नॉट अ सुपर ह्यूमन ही कंसीडर करें। जिस तरीके से आप उनसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जस्ट थिंक कि सेम चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट करने लगे, यही बिहेवियर वो आपसे एक्सपेक्ट करें। देन वॉट यू विल डू, उस टाइम पर चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है रिलेशनशिप के लिए। रेस्ट देयर इज़ नो इशू, यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों का जो एक कनेक्शन है आपस में वो बहुत अच्छा है। आप लोग चीज़ें शेयर कर लेते हैं, आप चीज़ें दिल में नहीं रखते। अगर कोई प्रॉब्लम है सो उसे वहीं पर क्लियर कर लेते हो। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, बट दिस एक्सपेक्टेशन इज नॉट गुड। आपको इस बारे में देख लेना है। वालों को जो हेल्थ इशू होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये अगले इंसान से उम्मीद इतनी ज़्यादा कर लेते हैं। इमोशनल ये लोग इतना ज़्यादा होते हैं, उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोच लेते हैं। पता चलता है इन्हें एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा, जो भी बीमारियां होंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा मस्त रहना है, एक्सपेक्टेशन अपनी कम करनी है। आप अगर खुद से एक्सपेक्ट करोगे तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं किसी और से, जरूरी नहीं है काम उतना ही हो, एंड दैट इज वेरी ओके। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये रेमेडीज कर्क राशि वालों के लिए आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, एंड मेडिटेशन जरूर करना चाहिए खुद को शांत रखने के लिए। नेक्स्ट राशि की बात कर रहे हैं, दैट इज लियो, सिंह राशि वालों के लिए मई मंथ बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। सो आप जो भी तैयारी कर रहे थे कैरियर फील्ड से रिलेटेड, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे या ऑलरेडी कहीं काम कर रहे थे, याद रखिए सब आपके मन मुताबिक होने वाला है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको आपकी पसंदीदा जॉब मिलने वाली है। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो जिस हिसाब का आपने हार्डवर्क किया है, जैसी आपकी पिछली परफॉर्मेंस थी, जो लेवल आपने एफर्ट डाला है, वो आपको इस बार मिलने वाला है। इवन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की भी तैयारी कर रहे थे या किसी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, या आप वहाँ पे भी काम करते हैं, कुछ शिफ्ट वगैरह का सोच रहे थे, तो इस मंथ में सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। इवन अगर आप बिजनेस भी करते हो, कुछ डीलिंग वगैरह आपकी पेंडिंग में चल रही थी, या कहीं से आपको उम्मीद थी कि यहाँ से ये चीज़ें सेटल होने वाली हैं, वो सारी क्लियर होंगी एंड सारी आपके फेवर में जाएंगी। वन मोर थिंग, एज आई सेड, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपके मन मुताबिक आने वाला है। एंड आई होप कि जब आप मन मुताबिक रिजल्ट के लिए उम्मीद करते हो, सो आपने एफर्ट भी उसी लेवल में डाले होंगे। यहाँ पर जो भी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो आपको आपके हार्ड वर्क के लिए मिलने वाले हैं। आपको अगर फ़ायदा चाहिए तो बहुत सारा हार्ड वर्क करिए, उस चीज़ का आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। वन मोर थिंग, फिनेंशियली यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है, बिकॉज आप नो मैटर कितना अर्न कर रहे हो, कितना आपने सेव कर रखा है, जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो इस मंथ बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एंड खर्चे सिर्फ ऐसे ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड इम्पल्सिव खर्चे होने वाले हैं। आप इन्वेस्टमेंट के बेस पर भी कुछ करने वाले हो, एंड सिंपली जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां से आपको जब रिटर्न मिलेगा वो बहुत टाइम बाद मिलेगा, या कुछ टाइम बाद तो एटलीस्ट मिलेगा ही, एंड आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो। सो इस चीज़ का ध्यान दें। आप किसी भी जॉब फील्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या बिजनेस में, याद रखें इस बार आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, लेकिन ये वर्कलोड उतना ही होगा जितना आप हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर ले जाएंगे, जैसे आप हमेशा करते हैं। मामले में सिंह राशि वालों के लिए आई विल से कि घर में आपकी जो माँ या दादी है, आप उनका ध्यान रखें, उन्हें कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, एंड थोड़े बहुत हेल्थ इशू आ सकते हैं ड्यू टू द चेंज। जैसे अचानक ही आप कहीं पे बहुत वर्कलोड हुआ, आप उस हिसाब की मेहनत करना शुरू कर देते हो, या नया जॉब आपने ज्वाइन किया, सो आपकी बॉडी अडाप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, सो वहाँ पे इस टाइप के हेल्थ इशू हो सकते हैं। कोई मेजर इशू नहीं नज़र आ रहा। कि रिलेशनशिप और फैमिली वाली बात करूँ, सो सिंपल है, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। एज आई टोल्ड यू कि आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हो, सो वहाँ पे मे बी आपकी फैमिली को भी हाथ तंग करना पड़े कुछ टाइम खर्च करने के लिए। एंड वन मोर थिंग कि जब आप
किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो, जब हम साथ में रहते हैं, फैमिली पार्टनर कोई भी है, सो कभी कभी चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती हैं, थोड़ी सी उम्मीद से बाहर चली जाती हैं, सो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। एंड आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि व्हेन आप किसी आर्ग्यूमेंट में हो, आप कुछ भी बोल देते हो, आपके वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रहता, कई ऐसी बातें बोल देते हो नॉर्मल वर्ड्स के साथ भी, जो बातें, आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, वो मोमेंट खत्म हो जाता है, बट वो बातें रह जाती हैं। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब कुछ बोल रहे हैं सो वो अगले इंसान का दिल ना दुखाए। रेमेडी के लिए आई विल सजेस्ट कि आप जो खाना होता है वो दान करें, या फिर ऐसी चीज़ें जिन्हें खाया जा सकता है वो दान करें उन लोगों को जो नीडी हैं, जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। करेंगे ये है वर्गो, दैट मीन्स कन्या राशि। सो कन्या राशि वालों के लिए कैरियर ओके रहेगा। चैलेंजेस वही हैं जो आपके साथ पहले भी थे। आपके वर्क प्लेस में, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं और आपको आगे नहीं बढ़ता देखना चाहते। सो ज़्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, अपनी जॉब शिफ्ट कर दो, या फिर आप अपने आप को ऐसा बना लो कि ये चीज़ें आपको कहीं असर ही ना करें, देन इट विल बी मच बेटर। बट आई विल सजेस्ट कि आप अगर शिफ्ट कर लो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। या गवर्नमेंट सेक्टर में है, देन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाह रहे हैं, आपको वो डिमोटिवेट कर रहे हैं। इवन जो सीनियर्स वगैरह हैं उन्हें भी आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, आपके काम का क्रेडिट ले जा रहे हैं। सो आपको यहाँ पे इनसे थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, या फिर आपका बिजनेस ऐसी चीज़ में है जहाँ पे आप इस वक्त के लिए, मे के लिए स्पेशली, उन पर डिपेंड हो, सो आपको ध्यान रखना होगा, अलर्ट रहना होगा। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं, सो जैसे आपका चल रहा था कि चल रहा है, कोई ऐसा खींचातानी नहीं है, बहुत फ़ायदा नहीं है बट बहुत नुकसान भी नहीं है, ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है। सो वैसे ही होगा। चीज़ें कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कितना कब कैसे खर्च करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। हेल्थ वाइज चीज़ें सही चलेंगी। आपको आपका थोड़ा सा माँ का ध्यान रखना होगा, माँ का हेल्थ इशू का भी ध्यान रखना होगा, एंड उनसे आपका झगड़ा ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। हेल्थ की अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूं, सो आपको वही पैरों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, बोन्स रिलेटेड इशू हो सकते हैं, वेन्स रिलेटेड इशू हो सकते हैं थोड़े बहुत, एंड चोट चपेट का आप ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप की बात करूँ तो हारमोनियस रहेगा, एवरीथिंग विल बी ओके। जो थोड़ी बहुत बोलते हैं कि चलती ही रहती है, सो वैसी वाली चीज़ें हैं, बट मेजर माइनर से भी माइनर इशू है ये। सो यहाँ पे इतना कुछ माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। रेमेडी आपके लिए जो आपकी लाइफ में एक लक फैक्टर ऐड करे, दैट इज आप वासुदेव की पूजा करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। राशि की बात करेंगे, नेक्स्ट राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मई 2024 बहुत अच्छा होने वाला है। आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो जैसी जॉब आप चाहते थे, आपको जॉब उससे ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, प्रॉफिट दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। वहाँ पे हो सकता है आपको प्रमोशन मिले। जो भी आप अच्छी चीज़ें कर रहे थे वो बढ़ेंगी, जो भी बुरी चीज़ें हैं वो कम होंगी कंपैरेटिवली लास्ट मंथ। साइन से हैं, तुला राशि से हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको खुद पे भरोसा करना होगा। आप अगर 2-3 लोगों के साथ नॉट इन पार्टनरशिप, जैसे 2-4 लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो आपके साथ हो वो आपका इतना सपोर्ट ना कर रहे हो, या वो इस चीज़ में इतने इंटरेस्टेड ना हो जितना आप हैं, और वो आपको भी इस तरीके से वहाँ पे ध्यान देने ना दे रहे हो। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, खुद पे भरोसा करना है, एंड वो चीज़ डेफिनेटली आपके लिए सही रहेगी। लिब्रा साइन वालों के फाइनेंस की बात करूँ, सो इनके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी। आप उधार ना दें। यहाँ पर अगर आप उधार देंगे तो वो उस उधार का आपको वापस मिलने वाला है या नहीं, थोड़े से चांसेस कम हैं, जैसे कि ज़्यादातर उधार का होता है। एंड सेकंड, आपका मंथली बजट होगा वो भी गड़बड़ हो सकता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप सेविंग थोड़ी सी ज़्यादा करके चलें। शुरुआत से ही अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे थोड़ा कम खर्च करना है, सो एटलीस्ट वो चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना करें तो बहुत बेटर रहेगा। इनके रिलेशनशिप, फैमिली की बात करूं, सो एवरीथिंग विल बी ओके। एंड यहाँ पर कुछ खास मुझे एज सच नहीं नज़र आ रहा है कि ऐसे इश्यूज जिन्हें मुझे मेंशन करना चाहिए। नॉर्मल जैसे फैमिलीज होती हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई, एंड वैसे ही चलने वाला है, सेम रिलेशनशिप में चलने वाला है। इनके लिए रेमेडी आई विल सजेस्ट कि आप गणपति की पूजा करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। राशि की बात करते हैं, नेक्स्ट राशि है हमारी वृश्चिक, स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो के लिए ये मंथ मिक्स्ड रहने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर आने वाला है। वर्क प्लेस में आपके बॉस से, आपकी कलीग से, किसी से नहीं बनेगी। आपको ऐसा लगेगा वो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा परेशान कर रहे हैं। सो आप ये एक स्ट्रगल का पीरियड समझिए, और ये वो चीज़ है जहाँ पर आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। कि बोलते हैं ना, तपाया जाता है, तपाने के बाद ही सोने को तपाया जाता है, वो और ज़्यादा निखर
जाता है। सो ये वैसी ही एक कंडीशन है आपके लिए, जहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो आप वहाँ पे जो आपका एक ट्रू फॉर्म है, जो आपकी ट्रू स्किल्स है, वो सारी सब चीज़ें नहीं निकल के सामने आ सकती हैं। सो ये लोग एक्चुअली आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। दिस इज जस्ट अ कंडीशन जहाँ पे आपको वर्कलोड ज़्यादा दिया जाएगा, आपकी शिफ्ट में चेंज करवाया जाएगा, आपको अलग अलग पार्टनर्स के साथ रखा जाएगा। मतलब हर एक टाइप की अप्स एंड डाउन वाली कंडीशन आपको हर एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा। एंड आई बिलीव आप डेफिनेटली हर एक टेस्ट में पास होंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप बिजनेस करते हैं, सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है आपका, सो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो एज आई सेड प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, जो मेहनत आप आज कर रहे हो, इसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। ये डेफिनेटली आपके प्रमोशन में एंड आपकी ही लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी आगे। नाउ अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो स्टेबल रहेगा। आप जैसे अर्न कर रहे हो, जैसे हमेशा चलाते हो, वैसे ही चलने वाला है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मुझे नज़र नहीं आ रहा। फैमिली एंड रिलेशन भी आपके ओवरऑल ठीक ठीक रहेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फैमिली रिलेशन एंड आपके वर्क प्लेस में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपको किसी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना है कि वो आपका मिसयूज़ कर ले जाए या कुछ नुकसान हो जाए। आई नो ह्यूमन है, हम लोगों को साथ में चलना है, चीज़ें साथ लेकर चलना है, तभी हो पाता है। दैट इज़ वेरी ओके। बट आपको भरोसा सिर्फ इतना ही करना है जिसमें से आपका नुकसान ना हो। धोखा मिल सकता है। चलिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला चल रहा था तो वो आपके फेवर में जाएगा। हो सकता है आपके पापा से थोड़ी बहुत या बड़े भाई से थोड़ी बहुत आपकी ना बने, सो इस चीज़ का ध्यान रखें। दैट विल बी अ माइनर इशू ओनली। इसके केसेस में कुछ चीज़ें अलग ट्राई करने वाले हो। जो आप रेगुलर वे है आपका चीज़ें डील करने का, चीज़ें ट्राई करने का, इस बार उससे कुछ अलग होंगी एंड वो आपके फेवर में रहेंगी, बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी आपके लिए। सो दैट विल बी गुड। करूँ सो आपको पेट, आइज़ या फिर हेड लाइक हेडेक टाइप ऐसा कुछ हो सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप में आपको शांत रहना है। आपका पार्टनर में भी थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है एंड मे बी वो भी किसी चीज़ से परेशान हो या आप कई बार उसकी किसी बात पर चिड़चिड़ कर सकते हो। सो जस्ट आपको शांत रहना है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रेमेडी के तौर पर सूर्य देव की पूजा करनी है। राशि की बात कर रहे हैं, दैट इज़ धनु राशि, सजिटेरियस। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मे बी आप बहुत ट्राई कर रहे हो बट आपको रिजल्ट वैसा ना मिले जैसा कि एक्सपेक्टेड है, जैसा कि वहाँ मिलना चाहिए। सो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस मंथ में आपके साथ उस तरह की चीज़ें होंगी जो आपको प्रोवोक करेंगी रिएक्ट करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। सो आपको सिर्फ शांत रहना है और अपना पूरा ध्यान से पूरा मन लगा के अपना काम करते रहना है। फाइनेंशियली धनुराशि वालों के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं पे कुछ ऐसा आपका पैसा रुका हुआ था, पेमेंट होने वाला था, हुआ नहीं, वो पक्की बात है हो जाएगा। अगर कोई ऐसा काम था जिसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी बट वहाँ पे आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, आपको वहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, सो आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो पक्का ये काम करवा देगा आपका। इस मंथ में धनुराशि वालों का कुछ विदेश यात्रा का योग बनता है, मे बी कहीं बाहर जाने का मौका मिले। सो डेफिनेटली इस चीज़ को ग्रैब कर लें। एंड अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूं सो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। यू आर एक्चुअली अ वेरी गुड पार्टनर। सो आप रिस्पेक्ट देते हो, एक दूसरे को मोटिवेट करके रखते हो। एंड सेम चीज़ आपकी फैमिली के साथ है। फैमिली में आप सब लोगों की आपस में हारमोनी बनी रहेगी। आप सारे लोग बहुत प्यार से अच्छे से साथ में रहने वाले हो। कोई किसी भी तरह की कंडीशन नहीं आ सकती। आई जस्ट से कि अगर आपको हेल्थ वाली बात है सो आपको स्किन डिजीजेस का ध्यान रखना चाहिए। मे बी सनबर्न या फिर हीट वेव्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करना है सो दैट आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। एंड आपको मैं रेमेडी के तौर पर कहूँगी आप सूर्य देवता की पूजा करें, सूर्य को जल का अर्घ दें, वो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट राशि की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, मकर की बात कर रहे हैं। एंड मकर राशि वालों के लिए ये मंथ ओके रहने वाला है। दैट मीन्स इनका काम चलता रहेगा, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोग इन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बट इन्हें समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खोए रहेंगे। मे बी आप इस वक्त जिस काम में हो वो काम आपकी पसंद का नहीं है, आपका वहाँ पर मन नहीं लग रहा। सो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। की राशि मकर है और आप बिजनेस में हैं, सो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है एंड ट्रैवल से आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। आपको बिजनेस
बिजनेस में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एंड अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो आपका नॉर्मल चलने वाला है, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं कि आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, ऐसे ही बढ़ेंगे जो भी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि उसकी वजह ये है आप खोए खोए हो, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको मानसिक शांति किस चीज़ में मिल रही है। अगर आप इस चीज़ का पता लगा लेंगे, ऐसी चीज़ें करने लगेंगे जिससे आप खुद काम रहें, सो आपका वर्क प्लेस एंड घर, फैमिली रिलेशन, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल रिलेशन एंड फैमिली, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आ रही। जो भी एक प्रॉब्लम हो रही है आपके स्ट्रेस की वजह से हो रही है, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे किसी भी तरीके से, खुद पे एक कंट्रोल कर लेंगे, सो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, वहाँ पर किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। एंड ऑब्वियसली इनकी हेल्थ के लिए भी कि एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं, मेडिटेशन ज़रूर करें। एंड शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल वाला दिया जला के आएँ, वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अब हम राशि के बारे में बात करेंगे। ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए ये मंथ थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा भागदौड़ से भरा हुआ रहेगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी है, जैसे आपकी जॉब का शेड्यूल या आपको कुछ और करना है, कहीं और कुछ शिफ्ट करना है, सो बहुत सारी चीज़ें करनी है। भागदौड़ आपकी बहुत ज़्यादा होगी एंड मे बी मंथ के बाद पूरा मंथ खत्म हो जाए फिर भी आपको पता चले कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, करनी बाकी हैं। सो ओवरऑल आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोड लेकर बैठे हो जो पूरे मंथ में सॉर्ट आउट तो नहीं होने वाला। प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए खतरा है। हो सकता है आप खुद से जॉब छोड़ दें या फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाए, दोनों ही चीज़ें हैं। एक्वेरियस वालों के लिए आई विल सजेस्ट कि आप कभी भी अपने प्लान से डिस्क्लोज ना करें। आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं, हमेशा ही, जो नहीं पता क्यों बट वो आपके प्लान्स को आपके अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं। वो उस तरीके से चीज़ें ले जाते हैं जिससे आपके प्लान स्पेशली अगर आप डिस्क्लोज कर दो तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। आप चुपचाप अपनी प्लानिंग करो, चुपचाप उस पर काम करो, सो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाने वाले हो। फाइनेंशियली चीज़ें ओके रहेंगी, इतना ज़्यादा कोई एडिशनल खर्च वगैरह नहीं आने वाला है। एंड फैमिली में मतभेद हो सकता है, बहस हो सकती है किसी से, बेहतर है कि आप चुप रहें। अगर उस टाइम पे हीटेड कन्वर्सेशन चल रहा है और आप वहाँ पे चीज़ें और एडअप करते हो तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं जाएंगी। आपको चुप रहना है, वही बात आपको बाद में प्यार से समझा देनी। ओवरऑल हेल्थ ओवरऑल आप लोगों की सही रहेगी, एज सच कोई इशू नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, कोई पुरानी चोट चपेट का थोड़ा सा खतरा है, पैर में चोट लग सकती है, सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। फैमिली में एंड रिलेशन में चीज़ें सही रहेंगी, सब नॉर्मल, थोड़ा सा एज आई टोल्ड कि थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, सो उस चीज़ का ध्यान रखें। उस टाइम पे उस माहौल को और ज़्यादा गर्म ना करें, बाद में कर लें बातचीत। के लिए एक्वेरियस राशि वालों के लिए रेमेडी है कि आप सूर्य की पूजा करें और आप जानवरों को खाना खिलाएं। अगर आपके पास पेट है, या स्ट्रीट डॉग्स हो गए, या बंदर हो गए, गाय हो गई, जो भी अवेलेबल हो आप उसे खाना खिलाएं। तो हम इस राशि चार्ट की लास्ट राशि की बात कर रहे हैं, दैट इज मीन राशि। सो मीन राशि वालों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। कैरियर वाइज इन लोगों के लिए बेस्ट होगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, जितना आपने सोचा मे बी उससे ज़्यादा अच्छी मिले। प्रमोशन का वेट कर रहे थे, सो डेफिनेटली प्रमोशन होने वाला है। आपके वर्क प्लेस में आपके सीनियर्स जो भी आपके साथ काम करते हैं, सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। एंड मे बी कहीं ना कहीं ये चीज़ आज नहीं तो कल आपको आपके प्रमोशन में भी हेल्प करे। सो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, मीन राशि के लिए मई 2024 बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप कुछ कंडक्ट करवाते हैं तो आप बहुत अच्छा कंडक्ट करवाएंगे, एवरीवन विल बी हैप्पी विद यू। एंड नेक्स्ट इज, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा हेक्टिक होगा। मे बी आप अपने बिजनेस में बहुत कुछ संभाल रहे हो और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएं। हो सकता है आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका मिले और उस एक्सपेंशन की वजह से आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मीन राशि वालों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि शनि 12th में रहेंगे, सो एक्सपेंसेस इनके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। राशि वालों की अगर मैं हेल्थ की बात करूं, सो जैसा इनके साथ पिछले कई टाइम से चल रहा है कि इनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज नज़र आ रहे थे, इस बार चीज़ें बेटर होंगी। पूरी तरह से सही नहीं होंगी, अभी भी आपको उतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो चेकअप करवाते रहें, जो भी आपका मेडिकेशन है, परहेज़ है, वो सारी चीज़ें फॉलो करें। आपको इस मंथ बहुत राहत मिलने वाली है, बट आई होप आपको पूरी तरह से रिकवर करना है। अगर मैं आपके रिलेशन और फैमिली की बात करूं, सो चीज़ें सही रहेंगी। हाँ, कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उम्मीद है कि इस मंथ आपको आपकी गलती का एहसास हो। जो चीज़ें आप सही नहीं कर रहे थे वो चीज़ें आपको पता चलें कि आप ये चीज़ें सही नहीं कर रहे थे।
एंड हेल्थ वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी, फाइनेंस की हम बात कर चुके हैं कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इनकम आपकी ऑब्वियसली है, आपने सेव भी किया है, बट खर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंड रेमेडीज़ के तौर पे आई विल सजेस्ट कि अगर आप किसी बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर करो, किसी बच्चे को बुक्स दे दो या उसके स्कूल की फ़ीस दे दो जहाँ पर ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड हनुमान जी की पूजा करो, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ये हमने बात की मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। हमने मई 2024 के लिए सारी ही राशियों के बारे में देखा 1 to 12 कि किस तरीके का उनका कैरियर होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशन एंड फैमिली कैसी रहेगी, फाइनेंस कैसे रहेंगे, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू कवर। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।